हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऋतिक, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट विद ऋतिक चैनल पर। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि आकाश से बिजली कैसे बनाए, तो हाँ फ्रेंड्स, अपन आकाश से बिजली बना सकते हैं और इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अपन कैसे आकाश से बिजली बनाएंगे। तो चलते हैं पर अपन तो अपने टॉनिक को। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि भाई जो आकाश से यानी कि बिजली यानी कि करंट अपन कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उसका केवल मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा, उसको भी प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊँगा मैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को चलना होगा कि जो करंट होता है यानी कि बिजली यानी कि धारा होती है वो क्या होती है। यानी कि धारा होती है जो आई का मतलब धारा होती है, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। यानी कि कोई वायर मान लो, तो इसके अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे जो ऐसे गति करेंगे, यानी कि तो इससे उस वायर के अंदर धारा बहेगी, तो इसे अपन करंट बोलते हैं। तो इतना तो अपन करंट के बारे में जान लिया। और इसको जानने के लिए अपन यानी कि एक दूसरी चीज़ यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके बारे में जानेंगे भी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और वह कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने कोई बैटरी ले ली ऐसे, तो बैटरी लेके मैंने उसके एक बल्ब कनेक्ट कर लिया ऐसे, तो बल्ब कनेक्ट कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे स्विच लगा लिया, है ना। तो अब ये तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ये बड़ा वाला होता है जो, और ये छोटा वाला होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जो करंट की एक खासियत होती है कि भाई ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसे गति करता है ये। तो जो यहाँ से ये गति करके यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अपन बैटरी लगा लेते हैं ऐसे कि कितने भी वोल्ट की बैटरी लगा ले अपन। तो यहाँ से करंट गया और यहाँ पे मैंने बल्ब लगाए रखा है और यहाँ से आया और ये स्विच है ना, यहाँ पे अभी मैं इसको ऑफ कंडीशन के अंदर मान लेता हूँ, बेबी ये स्विच ऑफ है। तो यानी कि जो यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे यानी कि जो ड्रॉप हो रहा है इसका, यानी कि जो स्विच है ना जो ऑफ कंडीशन के अंदर है, यानी कि जो ये वाले वायर है ना जो इस वाले वायर के नहीं जुड़ा है डायरेक्टली, तो इसलिए यानी कि इस वाले सर्किट को अपन बंद सर्किट बोलेंगे, यानी कि क्लोज सर्किट। क्योंकि इसके अंदर जो है जो करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि पूरा सर्किट फ्लो नहीं हो रहा। और जैसे ही अपन इस स्विच को ऑन कंडीशन के अंदर करेंगे तो जो करंट वापस इस बैटरी के अंदर आ जाएगा, तो ऐसे ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो अब इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ और माइंड में आ रही है कि भाई वो अपन जब यानी कि अपने जो सॉकेट होता है यानी कि, तो उसको अपन ऐसे चल्लू छोड़ देते हैं, यानी कि जो अपने लाइट के अंदर जो सॉकेट आता है ना उसका अपन जो चार्जर वगैरह लगाते हैं और उसको अपन ऐसे चल्लू छोड़ देते हैं। तो अपने माइंड में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि भाई यार कि भाई जब जब वो ऑन रह जाता है तो यानी कि उसके अंदर क्या अपना जो वो होता है यानी कि यूनिट आती है वो, यानी कि वो आती है नहीं आती, तो उससे अपने कोई यूनिट नहीं आती। क्योंकि जब तक उसके अंदर सर्किट ही नहीं बन रहा तो फिर यूनिट कैसे आएगी। क्योंकि उसका वो डायग्राम मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। भाई ऐसे होता है ये और ये होता है, ये तो अर्थिंग का वायर होता है, इसको पेस मान लेते हैं, इसको न्यूट्रल मान लेते हैं। तो मैं होता है जब ये यानी कि ऑन कंडीशन के अंदर रहता है। तो अब अपन जब तक इसके अंदर कुछ यानी कि इससे अपन कुछ एम्प्लॉय से यानी कि जब तक कुछ नहीं चलाएंगे तब तक यानी कि अपने को यूनिट नहीं आने वाली है। क्योंकि जब तक यानी कि इसके अंदर मान लो मैंने बल्ब लगाया इसके अंदर, तो यानी कि वो बल्ब लगेगा तो यहाँ पे ऐसे बल्ब लग जाएगा ऐसे, तो यहाँ से वो करंट फ्लो के ऐसे करके वापस ऐसे चला जाएगा। लेकिन जब तक इसके अंदर कोई सर्किट ही पूरा नहीं होगा तब अपनी यूनिट भी नहीं आ सकती है। और अब अपन चलते हैं यानी कि आकाश से बिजली कैसे बनाते हैं। तो यानी कि उसके लिए जो अपना आकाश होता है वो यानी कि साफ होता है जब अपना मौसम, तो उस टाइम पे जो आकाश के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, यानी कि अपना आकाश पॉजिटिवली चार्ज रहता है। और जब यानी कि वर्षा ऋतु होती है और जब आकाश के अंदर बादल छाए होते हैं तो आकाश के अंदर प्लस और माइनस चार्ज दोनों होते हैं, तो जिससे यानी कि वो आपस में भिड़ते हैं और अपने को ऐसे उसकी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और अपने को लगता है कि यानी कि बादल फट रहे हैं। और जो अपनी पृथ्वी होती है यानी कि जो अपनी अर्थ होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना जो अपन साफ मौसम के अंदर कर सकते हैं, ऐसे उसके वर्षा वाले मौसम के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि उससे ना जो बिजली अपने ऊपर गिर सकती है आके, बरसातों के दिनों में नॉर्मली ऐसे बिजली आके गिर जाती है तो वैसे अपने ऊपर आके गिर सकती है। तो अपन इसको साफ मौसम के अंदर ही करेंगे। तो जो ऊपर का जो यानी कि भाई आकाश है जो पॉजिटिवली चार्ज है और जो धरती नेगेटिवली चार्ज है, तो अब अपन इसके अंदर कुछ ऐसे वायर लगा दें, तो यानी कि जो करंट होता है जो प्लस से नेगेटिव की ओर जाता है। तो यानी कि यहाँ पे यानी कि वायर लगाने के बाद में यानी कि जो करंट होगा वो फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो यानी कि अपने इससे यानी कि बिजली उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका और आगे मैं ऐसे
थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ भाई कैसे हो सकता है। यानी कि जो अपने पुराने एंटीना आते थे, यानी कि जो टीवी वाले एंटीना आते थे ना पहले, तो अब आपने देखा होगा कि कभी आपने उसके वायर के हाथ लगा दिया होगा तो आपको करंट आया होगा। तो करंट इसलिए आया होगा क्योंकि आपने उसके हाथ लगाया होगा और आप ऐसे बिना स्लीपर पहने हुए ज़मीन के ऊपर खड़े होंगे, तो यानी कि जो सर्किट पूरा हो गया, तो सर्किट पूरा होने से आपको थोड़ा सी करंट का झटका लगा होगा। तो वैसे ही भाई मान लो अपन ने यानी कि कोई ऊपर की तरफ कोई चीज़ ऐसे भेज दें, यानी कि ड्रोन वगैरह या कुछ ऐसे पतंग के साथ में किसी वायर को ऊपर की तरफ भेज दें, तो यानी कि वो ऊपर से तो अपने प्लस चार्ज आ जाएगा और नीचे ना उसको अपन अर्थिंग कर दे, यानी कि नीचे और बीच के अंदर अपन कुछ स्विच वगैरह लगा के कुछ ऐसे एलईडी वगैरह कुछ भी जला ले तो वो जल जाएगी। लेकिन इससे यानी कि जो एलईडी जलेगी, यानी कि जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो बहुत कम वोल्टेज उत्पन्न होगा, यानी कि 3-4 वोल्ट के आसपास होएगा। और ये डीसी करंट होगा, यानी कि अपने डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट होता है वही उत्पन्न होगा, अपने ऐसे एसी करंट उत्पन्न नहीं कर सकते। और जो यानी कि वो यानी कि सरफेस से, यानी कि पृथ्वी की सरफेस से अपन जैसे जैसे प्रति मीटर ऊपर जाने पर यानी कि 100 वोल्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो करंट होता है वो बहुत कम बनता है, यानी कि पीको फेराड के अंदर, यानी कि जो वो करंट होता है पीको एम्पियर के अंदर बनता है। तो ऐसे अपन यानी कि आकाश से यानी कि बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई जो मैं इस वीडियो का टाइटल मैं ऐसे भी रख सकता था कि भाई ऐसे फ्री एनर्जी, लेकिन फ्री एनर्जी कहीं पे होती नहीं है, क्योंकि जो अपनी साइंस होती है उसके अंदर एक नियम होता है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला है कि वो थ्योरम ऐसे कहती है कि भाई अपने ऊर्जा को ना तो बना सकते और ना ही नष्ट कर सकते, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो देखना है आपको।